नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की वार्ता और चर्चा के साथ। आशा है आप प्रसन्न होंगे, आपके परिवार आनंद में होंगे, आपकी संतानें उन्नति कर रही होंगी और आपका वातावरण बड़ा शुद्ध और पवित्र होगा। आज मैं ज्योतिष की जिस बात पर चर्चा कर रहा हूँ वो थोड़ी सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैं राजयोग भी दे रहा हूँ कि राजयोग कैसे आरंभ हुआ करते हैं और कैसे फलीभूत होते हैं। एक मैं इसमें आपको और बात भी बताऊंगा कि हम विवाह करते हैं, कुंडलियां मिलाई जाती हैं, हम देखते हैं 36 में से 28 गुण मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं, लेकिन बाद में विवाद शुरू हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्या हम कुंडली को ठीक तरह से जांचते हैं या नहीं जांचते? इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे 5-7 मिनट की। मुझे आशा है ये दोनों विषय बड़े ही अहम और महत्वपूर्ण हैं कि विवाह के बाद विवाह का फलीभूत क्यों ना होना, हर व्यक्ति का अति उत्तम जीवन प्राप्त क्यों ना करना। कई निर्धनता में है, कई अति सुख में है, क्या कारण है? हाँ, यहाँ हम एक बात तो कह देते हैं जी, कर्मों का फल है। मैं मानता हूँ कि कर्मों का फल है, लेकिन उसकी गणना ज्योतिषाचार्यों ने कुंडलियों में पहले दी है कि अगर 2 ज़रबे 2 हो तो 4 ही होता है, 2 जमा 2 हो तो 4 ही होता है। ये करके हम कुंडली में दिखा रहे हैं। ज्योतिष को मजाक समझने वाले मेरे बंधु, उनको तो मैं हाथ ही जोड़ता हूँ, उनको तो मैं प्रणाम ही करता हूँ। कई बार हमें किसी चीज़ के बारे में पता कम लगता है तो हम उसको कोसना शुरू कर देते हैं। खैर, वो खुश रहें, सुखी रहें, हमारे आशीर्वाद और शुभकामनाएं उनके साथ रहेंगी। मैं सीधा आता हूँ राजयोग के ऊपर। राजयोग कुंडली के आपके दाईं तरफ लगेगा। अगर सिंपल सी बात समझना, मैं इसको बहुत ज़्यादा गहराई में ले ही नहीं जाता ताकि आपको समझ आ जाए। इफ द 9th लॉर्ड, अगर 9वें घर का स्वामी 10वें में चला जाए और 10वें का मालिक 11वें में चला जाए, फिर 11वें का मालिक टर्न होकर 10वें में आ जाए और 10वें का 9वें में आ जाए। ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन होता है। तो राजयोग इज फॉर्म्ड। वो व्यक्ति, ये मतलब नहीं कि सत्ता पर बैठेगा, वो जीवन के जिस क्षेत्र में भी रहेगा अति सुखी रहेगा, अति सुखी रहेगा। सिंपल सी बात। 9वें घर का स्वामी 10वें में, कईयों में ये भी देखा कि 9वें का 10वें में नहीं 11वें में चला जाता है और 11वें का 9वें में आ जाता है। ये भी राजयोग फॉर्म हो जाता है। मैं अगले दिनों आपको और राजयोग भी बताऊंगा कि छोटे छोटे राजयोग कैसे बनते हैं जो हमारे जीवन को सुखी रखते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत थोड़े समय के अंदर आपसे बड़ी बात कर जाऊं, ऐसी बात कर जाऊं जो आपके लिए कल्याणकारी हो, कुछ आपको सुख देने वाली हो। वक्त के साथ साथ जो पुस्तकों में अध्ययन मैं कर सका, मैं उसी पर चर्चा करता हूँ। मेरी अपनी तो कोई सोच है नहीं, मैं तो एक इंसान हूँ साधारण आपकी तरह। लेकिन मैं इतना आपको अवश्य कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी निश्चित हैं ज्योतिष की कुंडली के अंदर जिसको टाला नहीं जा सकता। जैसे मैंने बताया कि हमने 2 कुंडली मिलाई, 2 बच्चों की, 28 गुण मिल रहे हैं, 36 में से 30 मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं, कईयों का तो 36 में से 36 मिल रहे हैं, फिर भी बात बनी नहीं। सुन लीजिए, इसका एक सबसे बड़ा कारण है। 7वां घर हमारे दाम्पत्य का होता है। 7वां घर पत्नी का या पति का होता है। अगर वहां पर राहु बैठ जाए और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, दाम्पत्य बिखरता है। इस बात का ज्योतिषाचार्यों को ध्यान देना चाहिए कि अगर कुंडलियों में ऐसी स्थिति आ रही है तो बच्चे या बच्ची के माता पिता को इस बात से सचेत कर दिया जाए कि ऐसी संभावना है। आप देख लीजिए कि क्या वो ऐसी कठिन स्थिति के अंदर एडजस्ट कर सकेंगे या नहीं, ये सुनिश्चित है। एक और बात बताता हूं, समझ लेना मेरी बात। आज मैं सोच कर आया था कि मैं आपसे 2-3 बातें ऐसी करूंगा
जो मैंने कभी करने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस आपको यही बताता रहा कि छठे का स्वामी छठे में और आठवें का स्वामी आठवें में। आज मैं बताता हूँ आपको, अगर कुंडली के अंदर नाड़ी दोष पाया जाए, अगर कुंडली के अंदर नाड़ी दोष पाया जाए तो सतर्क हो जाना। मंगल की इतनी चिंता करना चाहे ना करना, मैं कुछ नहीं कहता, ये आप खुद जानो। लेकिन मैंने जो अपनी जिंदगी में आजमा कर देखा, अगर नाड़ी दोष है पति और पत्नी के अंदर, तो भले ही वो इकट्ठे रहें, भले ही पति पत्नी के रूप में रहें, लेकिन उनके अंदर विवाद बना रहेगा। हमने इन्हीं चीज़ों को रोकना है। समाज के अंदर ऐसी घटनाएं ना घटें जिनके राजयोग हैं वो उनकी अपनी बुराइयों के कारण ये ना हो कि फलीभूत ही ना हो। उनको समझाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि आप अपने राजयोग का फायदा उठा लीजिए। और जो नाड़ी दोष आ रहे हैं कुंडलियों के अंदर, 2 कुंडलियां मिलाई गई जी नाड़ी दोष है, नहीं, आगे चलो। अगर सप्तम के अंदर राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, शनि बैठा हो और राहु की दृष्टि पड़ जाए, वहां पर विवाद हो सकते हैं। आप इन चीज़ों से बचिएगा। इसके साथ मैं और वार्ताएं आपसे कल करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जहां मैं सुखों के बारे में बताता हूं, वहां आपको समस्याओं के बारे में भी बताता जाऊं कि ज्योतिष सुखों का घर तो है ही है, समस्याओं के बारे में भी हमारे को बहुत सचेत करता है। उन समस्याओं से जो बच गया वही ज्योतिष को पा गया। ज्योतिष का मतलब है ज्योति, प्रकाश को पा लेना। मुझे आशा है आपको मेरा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सराहना ज़रूर कीजिएगा। सराहना का हर कोई भूखा होता है। और मुझे सब्सक्राइब भी करते रहिएगा ताकि मैं आपसे और बातें करता रहूं और आपको जितना ज्ञान मैं बांट सकूं बांटता जाऊं। अब हम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, इससे ज़्यादा हमसे अब नहीं पढ़ा जाएगा। आयु बढ़ती जा रही है, लेकिन जितना बांट सकें उतना तो बांट दें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सब प्रसन्न रहें, आपकी संतानें आपकी आज्ञा में रहें और आपके शरीर निरोग रहें, रोग ना हो शरीरों के अंदर। ये सबसे बड़ी बात, रोग ना हो शरीर के अंदर। पहला सुख निरोगी काया का है। ये 2 बातें मैंने आपको बताई, राजयोग का और पति पत्नी में शादी से पूर्व कुंडली मिलाने का कोई तरीका जो मैंने बताया आपको कि ये अवगुण नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मेरी नमस्कार स्वीकार कीजिए। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।